जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास है आपका आरआरबी ग्रुप डी जीके का प्रैक्टिस सेट। एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ आज है आपका प्रैक्टिस सेट 1। एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, इसको अच्छे से पढ़िए, पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए, आपको यह आधार समझ में आ जाएगा कि आरआरबी ग्रुप डी किस तरह के प्रश्न पूछता है और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है जीके का, किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 1982 तथा 1979। यह बनी थी 1979 से और यह रही थी 1990 तक। इन्होंने ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री के दौरान 11 वर्ष तक शासन किया था, 1979 से 1990 तक। फिर प्रश्न है आपका, यूएनए महासचिव का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तथा 6 वर्ष। यूएनए महासचिव का कार्यकाल पहले होता था 4 वर्ष, लेकिन अब वर्तमान में यूएनए महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। यूएनए महासचिव के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन भी हो गया था। प्रश्न है, चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, इसका एक उदाहरण है साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, किण्वन तथा जलीय अपघटन। चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है किण्वन। क्या होता है? किण्वन। भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब करता है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 225 तथा अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है जब देश में सशस्त्र विद्रोह तथा बाहरी आक्रमण के आधार पर 352 तथा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। प्रश्न है, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, उष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर, पठारों से पहाड़ों की ओर। जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं दिन और रात का अंतर बढ़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए जहाँ पर भूमध्य रेखा है वहाँ पर दिन बड़ा होता है और जहाँ पे ध्रुव है वहाँ पे दिन छोटा होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति। ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे तथा भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, वही भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है। फिर भारत के जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, वह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। ठीक है। जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के जो उधर प्रथम उपराष्ट्रपति था वह भारत का दूसरा राष्ट्रपति बना। जो उधर दूसरा उपराष्ट्रपति था वह भारत का तीसरा राष्ट्रपति बना। जो उधर तीसरा उपराष्ट्रपति था वह भारत का चौथा राष्ट्रपति बना। यह सीरीज है, बहुत अच्छे से है, आप याद कीजिए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। फिर से आपके सामने करंट का प्रश्न है। मैं फिर कह रहा हूँ कि रेलवे करंट 1 से 2 वर्ष का पूछता है। यह प्रैक्टिस सेट 2015 का है, परीक्षा 2015 में हुई थी, लेकिन करंट ये 2014 का पूछ रहा है। तो आप 15 और 14 के अनुसार, जैसे वर्तमान में आपका पेपर है तो आप 25 का करंट बहुत गंभीर से पढ़िए और 24 का भी करंट, 24 का करंट उससे भी अधिक डीपली तरीके से पढ़िए।
25 और 24 का करंट आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए आपका 2024 का करंट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और 25 का भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे जैसे क्या पूछा था, 29 सितंबर 2014 के दिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो किसने संभाला था? ललिता कुमार मंगलम ने। 2014 का बात कर रहा है, लेकिन नहीं बनता, हमें पता है ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप 2025 तथा 24 का करंट्स बहुत डीपली पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने इस प्रश्न में प्रश्न पूछा है, उबेर कप 2014 किस देश ने जीता था? चीन, जापान, ताइवान तथा भारत। अगर बात करी जाए, उबेर कप 2014 का जीता था चीन ने। प्रश्न है आपके सामने, 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1951 में हुआ था। ये भी एक प्रश्न बनता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इस संशोधन के तहत मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे। अब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अगर फिर पहला संशोधन होगा तो 8 से एक अनुसूची जुड़ जाएगी। कौन सी अनुसूची हो जाएगी? 9वीं अनुसूची। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसे हिमोड़ तथा मोरेन कहा जाता है? हिमोड़ मतलब हिम की बात कर रहा है, और हिमोड़ को क्या कहते हैं? हिम मतलब बर्फ, और इसको कहते हैं मोरेन। किसको कहा जाता है? हवा से फूका हुआ द्रव, तथा हिमोड़ मतलब हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य। हिमोड़ उसको कहते हैं जो हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य होता है, मतलब बर्फीली नदियाँ, इसको हम कह सकते हैं। नदियों द्वारा क्षय हुआ द्रव नहीं, लहरों से क्षय हुआ द्रव नहीं, हिम नदी द्वारा जमा किए गए द्रव्य को। प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने साल काम करना चाहिए? उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक नागरिक को कम से कम उच्च न्यायालय में कितने साल तक काम करना चाहिए? 5 साल तक वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब होता है? 15 अप्रैल, 12 दिसंबर, 1 मई तथा 1 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है 1 मई को। कब होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? 1 मई को होता है। प्रश्न है आपका, कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है? कोशिका केंद्रक के बाहर का जीव द्रव्य, कोशिका केंद्रक के अंदर का जीव द्रव्य, कोशिका केंद्र के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य तथा बाहरी जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता है कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का द्रव्य। कहाँ का होता है? कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है, फिर बता रहा हूँ, कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का द्रव्य होता है। प्रश्न है आपका, नदी मुख क्या होता है? समुद्र में जाने वाली नदी की घाटी जो डेल्टा नहीं बनाती, मतलब समुद्र में जाने वाली नदी की घाटी जो डेल्टा नहीं बनाती। नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है। नदी का रेती से बंद हुआ मुख या भूमिवृद्ध नदी का मुख। नदी मुख क्या होता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? मतलब वह कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था? सुश्रुत, कनिष्क तथा चरक। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था कनिष्क। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं, एक थी हीनयान और एक थी महायान। कनिष्क जो समर्थक था वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था। और इसमें जो चरक दिए हैं यह कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जो चरक हैं ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? किस मुगल सम्राट को रंगीला कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को, मोहम्मद शाह, अहमद शाह तथा जहांदार शाह।
मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। और तथा ये जो दिए हैं जहांदार शाह, इनको कहा जाता है लंपट मूर्ख। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, ये भी महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हमारा और आपका साथ बना रहे। अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए और बार बार प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कीजिए, जिससे कभी भविष्य में आपकी गलती ना हो।